हेलो एवरीवन, आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज अष्टमी है, नवमी आने वाली है, दशहरा भी है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपका जीवन मंगलमय रहे और आपको सब कुछ शुभ शुभ हो। नवरात्रि का फास्ट और उसके ऊपर होने वाले टिप्स बहुत सारे आर्टिकल्स के साथ में भी आपने देखे होंगे। बहुत सारे लोगों ने बताया किस तरीके से फास्ट आपको करना चाहिए और उसमें हमें क्या क्या चीज़ों का एहतियात बरतना चाहिए। मैं आपको बताने वाली हूँ 9 टिप्स नवरात्रि के नवदुर्गा स्पेशल के लिए। यदि हम इन 9 चीज़ों का ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं हम हमारी बॉडी को, हम हमारे वेट को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। लोग वेट लॉस कर देते हैं नवरात्रि के बाद तो वो बढ़ जाता है। कई लोगों का ये भी कहना है कि हमने 9 दिन का इतना कठिन उपवास किया लेकिन फिर भी उनका वज़न कम नहीं हुआ। तो अगर हम इन 9 चीज़ों पर ध्यान दें तो कहीं ना कहीं आप फोकस करेंगे कि आप किस चीज़ की वजह से लूज़ हो रहे थे। नंबर 1, आप खुद पर ध्यान कितना देते हैं। आज से ये ध्यान दीजिए कि आप थोड़ा सा वक्त खुद के लिए भी निकालेंगे। इस बहुत सारे व्यस्त माहौल में से आप सभी को वक्त देते हैं, पर क्या खुद को वक्त देते हैं? तो अब से खुद को वक्त देना शुरू कीजिए। नंबर 2, अब अपनी सेहत पर भी फोकस करिए, अपनी दिनचर्या को सुधारिए। आप अपने रूटीन में एक फिक्स टाइम टेबल के साथ में अपने खान पान, अपने नींद का, अपनी हर चीज़ का शेड्यूल मेंटेन करिए। दिनचर्या के बारे में सोचिए कि ये कहाँ से बिगड़ रही है जिसे हमें सुधारना ज़रूरी है। नंबर 3, खाने के बीच में होने वाला वो लंबा अंतराल जो आप कभी ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ तक कि अभी फास्ट है और इस समय में तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और भूख लगेगी और कोशिश बनती है कि भूख ना लगे या लगती है तो उसको और लंबे अंतराल में आप खींचते हैं ताकि वो अच्छा रहेगा। ना तो ये आध्यात्मिक तौर से अच्छा है और ना ही चिकित्सीय शारीरिक तौर से अच्छा है। बेहतर होगा यदि आप चाहते हैं कि आपका वेट लॉस हो या फिर आप हेल्दी रहें तो आप अपनी इस भोजन की लंबे अंतराल की प्रक्रिया को प्लीज़ मेंटेन करिए। 3 से 4 घंटे के गैप से ज़रूर कुछ ना कुछ खाएं या पिएं। पानी का इंटेक 12 से 14 ग्लासेस होना चाहिए, जो कि हर वेदर में होना चाहिए। हर वेदर का मतलब लोग सोचते हैं कि जब ठंडियाँ आती हैं तो शरीर को पानी की कम ज़रूरत पड़ती होगी क्योंकि प्यास ही कम लगती है, रेनी सीज़न में कम लगती है। तो ऐसा नहीं है। अंदर की प्रक्रियाएं जिनमें शरीर को पानी की ज़रूरत है उतना ही लगेगा। यहाँ तक कि जब आप पानी को 12 से 14 ग्लासेस बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सुधार रहा है, जैसे कि बेवजह होने वाली स्वेलिंग, आपके शरीर में पेट संबंधी परेशानियाँ या फिर सिर दर्द, आपको नींद की डिस्टर्बेंस होती थी। तो इस तरीके की परेशानियों से आपको निजात मिलेगी। इसके बाद आते हैं कि यदि आप चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो आप आज से ही ये कोशिश कीजिए कि आपकी चाय कॉफ़ी का इंटेक कम हो, क्योंकि आप चाय ज़्यादा पीते हैं क्योंकि वक्त नहीं मिलता और उसी की वजह से आप खाना, अपना टाइम टेबल जो है वो लंबा अंतराल करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में आपको सुधार मिलते हुए नज़र आएगा। चाय आपके लिए ख़तरनाक है, कॉफ़ी आपके लिए कहीं ना कहीं ख़तरनाक है, जो कि हम जानते हैं, बट फिर भी हम इस चीज़ को ध्यान नहीं देते। तो दिन में यदि 2 से 3 चाय पी रहे हैं, 2 से 3 कॉफ़ी पी रहे हैं तो ठीक है, बट इससे ज़्यादा को आप कोशिश बनते अपनी ग्रीन टी में कन्वर्ट करिए या फिर पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद पर ध्यान देना। खुद पर ध्यान देने का मतलब है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब मोटे हो गए हैं, खुद पर विश्वास नहीं रखते और दवाओं पर विश्वास करते हुए बहुत सारी दवाएं लेते हैं, बहुत सप्लीमेंट्स लेते हैं कि इससे वो वेट लॉस कर लेंगे या वो एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो सबसे पहले रूटीन सुधारना ज़रूरी है, खुद पर विश्वास रखना ज़रूरी है। यदि आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आप मेंटेन कर लेंगे। तो दवाओं या सप्लीमेंट्स पर निर्भर ना रहें, आप
किसी डाइटिशियन से जा कर के परामर्श लीजिए, जो कि आप एक सही हेल्दी डाइट के लिए आपको सजग करेंगे। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7000102045। मेरा नाम डाइटिशियन प्रज्ञा है। आप मुझे कभी भी कॉल करके इससे और ज़्यादा जानकारी अपने लिए ले सकते हैं। उम्मीद है इन 9 चीज़ों पर इस नवरात्रि में आप ज़रूर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे और आपकी अगली नवरात्रि तक आप बहुत चुस्त तंदुरुस्त और एनर्जेटिक होंगे। तो इसके बाद फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।